जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से टॉप 25 प्रश्न लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी आदि में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आगे आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 22, 23 या 24? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले कोलकाता में 1911 ईस्वी में गाया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, सवाल है, जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 62 सेकेंड?
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 52 सेकेंड। जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या सरोजिनी नायडू। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1886 ईस्वी, 1896 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, संतूर वादन या फिल्मी धुन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। अगला सवाल है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा या हिरन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हिरन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरन पशु दृष्टिगत नहीं है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 2, 3, 4 या 5। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत, शक संवत, कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत।
दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, शक संवत। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। क्वेश्चन है, शक संवत पर जो आधारित है राष्ट्रीय पंचांग, उसका पहला महीना कौन सा होता है। चैत, बैसाख, माघ या कार्तिक। दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्तिक। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है कार्तिक। दोस्तों अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। चैत, बैसाख, माघ या फागुन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, फागुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है फागुन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। शेर, बाघ, चीता या हाथी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। दोस्तों अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। सिंह, बाघ, चीता या हाथी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था हाथी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। मयूर, तोता, बाज या कबूतर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, मोर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते। दोस्तों सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों आपने इस 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें।